Hello students, our today's topic is sources of secondary data. बेटा in our previous lectures हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में बात की. हमने दोनों में डिफरेंस देखा एंड मेथड्स देखे. हमने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो देखा. देन सेंसस एंड सैम्पलिंग के बारे में बात की. And today we are going to talk about sources of secondary data. As you know very well the meaning of secondary data, है ना बेटा. आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटास क्या हैं. प्राइमरी डाटा वो डाटा जो ओरिजिन से लिए जाते हैं डायरेक्टली. जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाकर ऐसे डाटास को कलेक्ट करता है. ओके. और सेकेंडरी डाटा वो डाटा जो पहले से कलेक्ट किए हुए डाटा को हम लोग यूज़ करते हैं, है ना. पहले से कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज़ किया जाता है सेकेंडरी डाटा में, राइट. ये ओरिजिन नहीं होते, है ना. दूसरों से कलेक्ट किए हुए डाटा को हम लोग डायरेक्टली प्रिपेयर्ड डाटा को हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, राइट. तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा. लेट्स सी. यस, there are two sources of secondary data, two main sources which are published sources and unpublished sources. Okay, let us talk about published sources. Okay, but जैसे नेम में ही मीनिंग है ना, published sources, that means कि वो सोर्स जो published हो रखे हैं. देखिए बेटा, there are a number of national, यहाँ पर ऑफ टू टाइम्स टाइप हो गया है ना बेटा. नंबर ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल एजेंसीज विच कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, प्राइजेज, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एट्सेट्रा. दीज रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड एनुअली, क्वार्टरली और मंथली. ओके बेटा, बहुत सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, और इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जो क्या करती हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करती हैं. ओके, स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करके और क्या करती हैं, ये फिर उसे पब्लिश्ड भी करती हैं. ओके, रेगुलरली वो इसे पब्लिश्ड करती हैं. ठीक है, तो देखिए इम्पॉर्टेंट पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा. अब कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पब्लिक सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के, देखें हम लोग. ऑफिशियल, फर्स्ट वन इज़ ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. बेटा देखिए, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करती हैं, है ना. उन्हें इन्फॉर्मेशंस की नीड किस लिए होती है, ध्यान से सुनना है बेटा यहाँ पर आपको, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की नीड क्यों होती है ना. क्योंकि वो कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल वेरिएबल को कलेक्ट करना चाहते हैं ना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं. जैसे हम कहें कि बेटा इन्वेस्टमेंट के बारे में, नेशनल इनकम, है ना, अपनी सेविंग, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में जब वो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो उसे कलेक्ट करके और फिर क्या करते हैं बेटा, उस डाटा को वो पब्लिश करते हैं. ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, है ना. अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या, कुछ देखिए बेटा, जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे हम देखें म्यूनसिपैलिटीज़ और देखें कि है ना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये लोग भी क्या करते हैं कि अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं. अब इन्हें किस लिए नीड होती है ना. देखिए ये क्या चीज़ें पब्लिश करते हैं. जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, है ना, तो इन लोगों का वर्क क्या होता है बेटा कि है ना बर्थ रेट, है ना, बर्थ के नंबर्स, है ना, बर्थ रेट, डेथ रेट्स, और है ना एजुकेशन लेवल, है ना, और सैनिटेशन, इनसे रिलेटेड ये क्या करते हैं बेटा, डाटा को टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं, राइट. तो ये जो पब्लिश सोर्स हैं बेटा, है ना, ये क्या है, पब्लिश सोर्स सारे सेकेंडरी सोर्सेस हैं, है ना, जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, डाटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, है ना. ओके, तो इसलिए ये पब्लिश्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पब्लिश्ड सोर्सेस नेम दिया है हमने, राइट. नाउ थर्ड वन इज़ रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस. देखिए बेटा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि कमिटीज़ और कमीशंस को अपॉइंट करती है ना,
कमिटीज़ को किस लिए अपॉइंट करती है, यही डाटा कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट करती है। ओके, अब उनके पास जो स्पेसिफिक जो इश्यूज़ होते हैं जिनके बारे में उन्हें डाटा कलेक्ट करना होता है, किसको बेटा, गवर्नमेंट को, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि कमिटीज़ और कमीशंस को अपॉइंट करेंगे, है ना, और उनसे वो क्या करते हैं बेटा, डेटा कलेक्ट करवाते हैं। तो ये, और जब ये इन्हें रिपोर्ट देते हैं तो ये रिपोर्ट क्या बन जाती है, सेकेंडरी डाटा, राइट। नेक्स्ट वन इज़ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। बेटा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम देखा जाए तो एक कॉमन मैन जो है ना, सबसे ज़्यादा इसी से अटैच रहता है। मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो हम कहते हैं कि एक सोर्स है कॉमन मैन के लिए, है ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। जो डाटा न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी पब्लिश होते हैं ना, तो ईजीली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की पहुँच कॉमन मैन के लिए आसान होती है, राइट। तो कॉमन मैन के लिए डाटा कलेक्ट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, है ना बेटा। कुछ ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं, वो भी अपने डाटा को पब्लिश करते हैं। अब ट्रेड एसोसिएशन कौन से, जैसे हम देखें कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट्स के इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ ट्रेड यूनियंस होते हैं, ये लोग भी टाइमली अपने रिसर्च को और अपने स्टैटिस्टिकल डाटास को पब्लिश करते हैं, राइट। नाउ प्राइवेट, नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट पब्लिकेशंस, है ना। कुछ कमर्शियल और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी अपने डाटा को, अपने रिपोर्ट्स को रेगुलरली पब्लिश करते हैं बेटा, है ना। जैसे अब उनमें क्या है, वो किस लिए, ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूट, ये जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं, ये क्यों कलेक्ट करते हैं, तो देखिए, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, है ना, या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, है ना, कलेक्ट करते हुए फिर उसे पब्लिक करते हैं, राइट, उसे पब्लिश करते हैं। नाउ देखिए, नेक्स्ट वन इज़ पब्लिकेशंस ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन क्या है बेटा, रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, देखिए बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं बेटा, वो है ना अपने एकेडमिक रिसर्च में इन्वॉल्व रहते हैं और है ना फिर अपने डाटा को वो क्या करते हैं बेटा, पब्लिक करते हैं। जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखें तो ICAR है ना बेटा, ICAR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ऐसे ही और रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से हैं, ISI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ऐसे ही बेटा NCERT है ना, NCERT ये भी क्या है बेटा, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। NCERT मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बेटा ये सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी क्या करते हैं, अपने डाटास को पब्लिक करते हैं, है ना, पब्लिश करते हैं डाटास को, और उसके थ्रू, और ये सारे क्या सोर्सेस हैं बेटा, सेकेंडरी सोर्सेस हैं डाटा को कलेक्ट करने के। क्यों, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली डाटा को कलेक्ट नहीं करते हैं ना, पब्लिश्ड सोर्सेस के थ्रू हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। Now let's see the unpublished sources. So what are the unpublished sources? देखिए बेटा, when data collected by someone is same बेटा, जैसे published sources थे, same यहाँ पर हमें नेम से ही पता चल रहा है ना कि unpublished कुछ ऐसे sources हैं जो अभी published नहीं हुए ना, जो collected तो हैं, है ना, कुछ ऐसी information है जो collected तो है but वो अभी publish नहीं हुई है। So that type of datas are called, that type of sources are called unpublished sources, right? Let's see what is the meaning of unpublished sources. When data collected by someone is not published and is taken by other person for the purpose of investigation, then such data is known as unpublished secondary data. बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि जब डाटा कोई डाटा कलेक्ट करता है कोई पर्सन, है ना, इज़ नॉट पब्लिश्ड बट वो अभी तक पब्लिश्ड नहीं हुआ है और कोई दूसरे पर्सन के द्वारा उसे यूज़ किया जाता है ना, अपने किसी इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से अगर कोई दूसरा पर्सन कलेक्टेड डाटा को यूज़ कर रहा है जो कि अभी पब्लिश्ड नहीं हुआ है ना, जो अनपब्लिश्ड है,
तो इस टाइप के डाटा क्या है बेटा, इस टाइप के सोर्सेज क्या हैं, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ओके, नाउ लेट्स सी द लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये जो सेकेंडरी डाटा है बेटा, सेकेंडरी डाटा के लिमिटेशन है यहाँ पर, है ना, सेकेंडरी डाटा, लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी लिखा है बेटा ये। ओके, लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डाटा, लेट्स सी व्हाट द लिमिटेशंस आर। फर्स्ट वन इज नो प्रॉपर प्रोसीजर इज़ एडोप्टेड टू कलेक्ट डाटा। बेटा यहाँ जो लिमिटेशन है, ये सबसे फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अपनाया जाता डाटा को एडप्ट करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली क्या होता है बेटा सेकेंडरी सोर्सेस में कि जो डाटा पहले से है ना, बस जो डाटा पहले से कलेक्टेड है उसी डाटा को यूज़ कर लिया जाता है ना। तो बेटा जो प्राइमरी डाटा होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं ना, उन्हें खुद कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डाटा से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेटर खुद करता है। बट इसकी जो लिमिटेशन है, इसकी जो कमी है वो क्या है, यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है कलेक्टेड डाटा को एडप्ट करने के लिए। राइट, नाउ सेकेंड वन इज समटाइम्स लैक्स स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। अब स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी बेटा कभी कभी क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी की यहाँ पर कमी हो जाती है ना। एक्यूरेसी की कमी कैसे होगी, क्योंकि पहले से कलेक्टेड डाटा है ना बेटा, ये तो सेकेंडरी डाटा है ना, तो एक्यूरेट तो वही डाटा होंगे जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करेगा। राइट, नाउ थर्ड वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजुडाइजेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। कई बार क्या होता है, अब देखिए बेटा कोई भी जैसे कोई भी इवेंट हुआ है ना, या फिर कोई भी इंसिडेंट हुआ, राइट, तो अब उस इवेंट के बारे में बेटा यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि उस इवेंट या उस इंसिडेंट्स का अगर जब आप खुद बेटा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन आप खुद उस प्लेस पर जाकर करते हैं, तो वो कौन सा डाटा है बेटा, कौन सा डाटा है, वो प्राइमरी डाटा है। राइट, अब उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में जब वो इन्वेस्टिगेशन पब्लिश होती है ना, हमने देखा ना कि जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं उसमें हमने देखा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, तो जब वो इन्वेस्टिगेशन क्या हुई बेटा, पब्लिश हुई है ना, न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर पब्लिश हुई, तो वो कौन सा डाटा हो गया बेटा, पब्लिश्ड डाटा हो गया। नाउ अब जब वो जो न्यूज़ है बेटा है ना वो पब्लिश नहीं हुई, क्या हो रहा है, बस है ना कोई भी पर्सन कहीं पे भी कोई इंसिडेंट हुआ, कोई इवेंट हुआ, तो उसके बारे में कोई भी पर्सन बस ऐसे ही बोल रहा है, अंदाज़ा लगाते हुए बोल रहा है ना। अब वो जब अंदाज़ा लगाते हुए बोल रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है बेटा कि वो सेम वही बोलेगा, है ना, उसमें वो कुछ अपनी चीज़ों को भी मिला जुला के और उसमें बोल देगा। राइट, तो वही चीज़ है, तो वो क्या है बेटा, वो अनपब्लिश्ड है ना, वो क्या है, अनपब्लिश्ड सोर्स है। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट में हम यही देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजुडाइजेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। अब वो जो इन्वेस्टिगेटर है ना यहाँ पे, वो क्या करेगा बेटा, उस इवेंट में अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके अपने अकॉर्डिंग बोलेगा, तो इससे ये इफेक्टेड हो जाते हैं ये अनपब्लिश्ड सोर्सेस। राइट, और वी कैन से दैट सेकेंडरी डाटा है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज मे नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो सेकेंडरी डाटा है, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ये जो डाटा हैं इनके सोर्सेस ऐसे रहे हों या ऐसे इस तरीके से कलेक्ट किए गए हों कि पूरे पीरियड इन्वेस्टिगेशन मे नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें कवर ना हुई हो, है ना, क्योंकि ये तो हमने डायरेक्टली तो कलेक्ट किया नहीं है ना, हम लोग तो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो बेटा ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं सेकेंडरी डाटा की। नाउ मूव ऑन टू द प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। जब हम सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, है ना, हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि ये जो डाटा है ये रिलायबल है या नहीं, है ना। अगर डाटा रिलायबल नहीं है तो बेटा वो तो हमारे कोई काम का नहीं है ना। अब देखिए हम इसकी रिलायबिलिटी को कैसे पता करेंगे, है ना, कि ये रिलायबल है या नहीं है, तो हम इसकी सुटेबिलिटी देखेंगे बेटा, है ना, कि ये जिस भी बारे में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया क्या है या हमारा इन्वेस्टिगेशन का मोटिव क्या है ना, तो वो उसके लिए ये डाटा सूटेबल है या नहीं हम ये देखेंगे। और ये एडिक्वेसी इसकी है या नहीं, एडिक्वेसी मीन्स बेटा पर्याप्तता, है ना, पर्याप्त है या नहीं ये डाटा हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या ये डाटा एडिक्वेट हैं, तो हमें ये भी देखना होगा। तो
ये प्रिकॉशन हमें रखनी होगी, है ना, हमें इसकी रिलायबिलिटी देखनी होगी. नाउ सेकंड वन इज सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, है ना, हमें ये देखना होगा. अब सेंसस और सैम्पलिंग मेथड बेटा आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं. हमें देखना होगा कि ये जो सेकेंडरी डाटा है ये सेंसस मेथड का यूज़ करके कलेक्ट किए हुए हैं या सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करके, राइट. अगर ये सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करके कलेक्ट किए हैं तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है बेटा, सैम्पल कलेक्ट, है ना, सैम्पल लिए जाते हैं. और सेंसस मेथड में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन, है ना, डोर टू डोर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है. तो हमें ये भी देखना होगा कि ये जो सेकेंडरी डाटा हैं इन्हें कलेक्ट करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की है, सेंसस और सैम्पलिंग, राइट. नाउ थर्ड वन इज़ एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी. देखिए वही बात आ गई ना कि हमें डाटा की एडिक्वेसी और एक्यूरेसी देखनी है कि ये जो सेकेंडरी डाटा है, ऐसा नहीं है कि हम, है ना, सेकेंडरी डाटा यूज़ करें दैट मीन्स कि बस जो हमें दिया है वही यूज़ कर लो. लेकिन बेटा हमें ये भी तो देखना होगा कि हमारा जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या हम जिस चीज़ से रिलेटेड हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, है ना, उसके लिए ये डाटा उस एडिक्वेसी को फुलफ़िल करते हैं या नहीं. मीन्स उसके लिए हमारी फील्ड के लिए इस डाटा की पर्याप्तता है या नहीं, या हमारे फील्ड के लिए ये जो डाटा है ये एक्यूरेट है या नहीं, राइट. तो इन सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने से पहले हमें ये प्रिकॉशंस रखनी होंगी, है ना बेटा. क्यों रखनी होंगी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि डायरेक्टली ये प्राइमरी डाटा तो है नहीं जो हम लोगों ने डायरेक्टली कलेक्ट किए, राइट. तो हम लोग ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को यूज़ कर रहे हैं, तो उसे यूज़ करने से पहले हमें ये प्रिकॉशंस रखनी होगी. नाउ लास्ट वन इज़ सुटेबिलिटी फॉर द पर्पस. देखिए वही कि हमारा जो पर्पस है ना, हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है उसके लिए ये डाटा सुटेबल है या नहीं. तो बेटा ये जो सारे के सारे प्रिकॉशंस हैं ये हमें सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने से पहले ध्यान रखने होते हैं, राइट. तो आज हम लोगों ने क्या देखा बेटा, सेकेंडरी डाटा, sources of secondary data. There are mainly two sources that are published sources and अनपब्लिश्ड सोर्सेज, राइट. हमने सेकेंडरी डाटा में पब्लिश सोर्सेज देखे, अनपब्लिश्ड सोर्सेज देखे, है ना, और कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिश्ड सोर्सेज भी देखे हैं. और हमने देखा कि क्या लिमिटेशंस है सेकेंडरी डाटा की, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या प्रिकॉशंस हैं. तो बेटा यहाँ पर इस लेक्चर के साथ हम लोगों ने अपना जो स्टैटिस्टिक्स है उसका थ्योरेटिकल पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट. अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल के साइड मूव ऑन करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू सो मच.